सद्गुरुष्ण करता। सद्गुरु, मैं जानना चाहता था कि जब हम चुप होते हैं फिर भी हमें वह मन बड़बड़ाता हुआ महसूस होता है। जब हम चुप होते हैं फिर भी हमें वह मन बड़बड़ाता हुआ महसूस होता है जो हमें हमेशा परेशान करता रहता है, और हमारा विचार हमेशा अतीत और भविष्य की कल्पनाओं की ओर जाता है जो कोई भी आउटपुट नहीं होगा। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? सद्गुरु, इस विचारहीनता के बारे में बहुत सारे विचार हैं। विचारहीनता कोई दिमाग नहीं, इस प्रकार के शब्द हर जगह प्रचारित किए गए हैं और इन शब्दों को बुरी तरह गलत समझा गया है और सभी प्रकार की बातें बना दी गई हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने मन को रोको। इस प्रकार की क्षमता वाला मस्तिष्क प्राप्त करने में लाखों वर्षों का विकास हुआ। हम यही है ना, लाखों वर्ष प्रकृति के जबरदस्त काम की कि आज आपके पास इस तरह के दायरे का दिमाग है और अब आप इसे रोकना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए, ऐसा क्यों है कि आप इसे रोकना चाहते हैं? यदि आपका मन लगातार आपके लिए परम सुखदता उत्पन्न कर रहा था, क्या आप सोचेंगे कि इस मन को कैसे रोकें? क्या आप नहीं, यह बहुत अप्रियता पैदा कर रहा है, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि मन को कैसे रोका जाए। पहली बात तो ये है कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं, लोगों के मन में ये बात इतनी गहराई तक बैठ गई है। यदि आप उनसे कहते हैं आप ध्यान करें तो वे कहते हैं, लेकिन सद्गुरु, मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा, यह तभी होगा जब आप अपनी किडनी, लीवर, हृदय बंद कर देंगे। हंसी, आप ये सब चीजें बंद कर देंगे तो मन भी बंद हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि यह रुके नहीं? फिर आप मन को क्यों रोकना चाहते हैं? आपके मन के प्रति इतना भयानक पूर्वाग्रह क्यों है? अगर आपका दिल धड़क रहा है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपका लीवर काम कर रहा है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप ध्यान कर सकते हैं। आपकी किडनी काम कर रही है, आप मध्यस्थता कर सकते हैं। यदि आपका मस्तिष्क काम करता है तो आप ध्यान नहीं कर सकते। समस्या क्या है? ऐसा लगता है कि आपके मन में बुद्धि के विरुद्ध कुछ है न हंसते हैं। ये मानव बुद्धि के विरुद्ध मूर्खों की साजिश है। ध्यान करने का मतलब है कि आपका मस्तिष्क स्थिर होना चाहिए, नहीं आपको अपना दिमाग स्थिर करने की जरूरत नहीं है। हम कल ही इस पर गौर कर रहे थे। हम आपको शांभवी में दीक्षित करेंगे। यह एक सरल प्रक्रिया है, इसे करने के कई तरीके हैं। यह एक सरल तरीका है लेकिन यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। तुम यहाँ बैठोगे तो देखोगे तुम्हारा शरीर यहीं है, तुम्हारा मन कहीं है, तुम जो हो वह कहीं और है। एक बार आपके और मन के बीच जगह हो जाए तब मन क्या नहीं कर रहा है, मन क्या कर रहा है, यह कोई मुद्दा ही नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हो। आप जानते हैं आप ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, यह एक अनुभव है। मान लीजिए आप या तो चामुंडी पहाड़ी पर खड़े हैं या गर्म हवा के गुब्बारे में तैर रहे हैं और नीचे सारे ट्रैफिक को देखें बहुत शांति से। यातायात हम हंसी क्यों? दूरी के कारण है ना। जब आप इसमें होते हैं तो ट्रैफिक एक अलग अनुभव होता है। बहुत ऊपर से गर्म हवा के गुब्बारे में बैठकर आप नीचे देखते हैं, आप आवाज भी नहीं सुन सकते। अद्भुत ट्रैफिक लग रहा है ना? हाँ या नहीं? प्रतिभागी, हाँ सद्गुरु, क्योंकि वहाँ एक दूरी है। तो एक बार जब आपके और आपके दिमाग की गतिविधि के बीच दूरी आ जाती है, मन कोई समस्या नहीं है। मन एक चमत्कार है, यह कोई समस्या नहीं है। और वैसे भी अगर विचार लगातार चल रहे हैं, यदि आपको मानसिक दस्त हो रहा है, हंसी, जाहिर है आपने कुछ खराब खाना खाया है ना? हाँ, यदि आपको शारीरिक दस्त हो रहे हैं तो आपने कुछ खराब खाना खा लिया है ना? यदि आपको मानसिक दस्त हो रहा है तो जाहिर तौर पर आपने कुछ गलत खा लिया है। यह गलत बात क्या हो सकती है? जिस क्षण आप स्वयं को किसी ऐसी चीज से पहचानते हैं जो आप नहीं हैं,
तब आप समाप्त कर चुके हैं। आपका दिमाग निरंतर चलता रहता है और कोई रास्ता नहीं। जो करना है करो, जितनी कोशिश करनी है कर लो, यह रुकने वाला नहीं है। यदि आप अपनी पहचान किसी ऐसी चीज से नहीं जोड़ते जो आप नहीं हैं, आप जानते हैं कि हर चीज के साथ कैसे रहना है, आप जानते हैं कि हर चीज का उपयोग कैसे करना है, लेकिन आप इसके साथ तादात्म्य नहीं रखते हैं, तब आप देखेंगे अगर आप यहाँ बैठेंगे तो बस मन ऐसा होगा इशारे। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा यह ऐसा ही होगा। अभी तुम्हारे हाथ ऐसे हैं, वो आप इसे बांध कर रख रहे हैं क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा है ना। नहीं, आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। इशारे, जब आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह एक उपयोगी उपकरण है। मान लीजिए आपके हाथ ऐसे हो जाएं, इशारे। तुम्हें पता है कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, हाँ या नहीं, इशारे। अगर ऐसा हो गया तो आप हास्यास्पद हो जाएंगे, हैं ना। यदि यह आपके मन में होता है तो आप भी उतने ही हास्यास्पद हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप आराम से रह रहे हैं कि कोई और इसे देख नहीं सकता, लेकिन लोग इसे देख सकते हैं। यदि वे आपको पर्याप्त ध्यान से देखते हैं तो वे इसे देख सकते हैं, है ना। और वे इसे देख सकते हैं या नहीं, यह बात नहीं है। बात यह है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकाय नियंत्रण से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे देख सकते हैं या नहीं, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता नियंत्रण से बाहर है। हर समय अपनी ही बकवास करना, वह नहीं करना जो आप उससे कराना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो आपको खराब खाना खाना बंद कर देना चाहिए। गलत भोजन या खराब भोजन का मतलब है आप खुद को उन चीजों से पहचान रहे हैं जो आप नहीं हैं। यदि आप यहाँ बैठते हैं, यदि आप इसके साथ और इसके साथ तादात्म्य नहीं रखते हैं, इशारे, तब तुम देखोगे सब कुछ ठीक है। तब आपका मन वही करेगा जो आप उससे कराना चाहते हैं, अन्यथा यह वहीं लटका रहेगा। और ऐसा ही होना चाहिए। मन को हर समय अपनी ही कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, इसे वही कहानी बतानी चाहिए जो आप इसे सुनाना चाहते हैं, है ना। अन्यथा यह काफी उपद्रव है। आज मैंने मन को जीत लिया है।